हेलो एवरीवन, आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिससे क्रिप्टो कम्युनिटी में भौकाल मचा हुआ है। बाइनेंस के नए अपडेट्स ने पीआई नेटवर्क की लिस्टिंग की उम्मीद जगाई है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब रखता है। सबसे पहले पाई नेटवर्क के हालचाल जान लेते हैं। 2019 में लॉन्च हुआ पाई नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ा है और पिछले महीने ही मैनेट पर आया है। अब ये 12वां सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी है, जिसका मार्केट कैप लगभग $12.9 बिलियन है और $180 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कमाल है ना? अब यहां से चीजें और दिलचस्प हो जाती हैं। बाइनेंस ने हाल ही में एक कम्युनिटी वोट कराया था कि उन्हें कौन सी नई क्रिप्टो करेंसी लिस्ट करनी चाहिए। अंदाजा लगाओ, पीआई नेटवर्क को कम्युनिटी से 88% सपोर्ट मिला, मतलब 230 में से 202 वोट्स। भले ही ये लिस्टिंग की गारंटी नहीं है, लेकिन इससे लोगों की दिलचस्पी जरूर दिखती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। इतने ज्यादा वोट्स मिलने के बावजूद बाइनेंस ने अभी तक पीआई नेटवर्क की लिस्टिंग का ऑफिशियली ऐलान नहीं किया है। इससे यूजर्स में थोड़ी निराशा है, जिसकी वजह से ऐप स्टोर्स पर 1 स्टार रिव्यूज की बार आ गई है और बाइनेंस की गूगल प्ले रेटिंग 4.9 से गिरकर 3 हो गई है। उफ, बाइनेंस ने सफाई दी है कि पोल सिर्फ रेफरेंस के लिए था और उन्हें कोई भी नया कॉइन लिस्ट करने से पहले अपनी पूरी जांच पड़ताल करनी होती है। ये तो समझ में आता है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि अभी कुछ भी पक्का नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग पीआई नेटवर्क की ट्रांसपेरेंसी और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ तो इसे मीम कॉइन से भी कंपेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बाइबिट के सीईओ बेन जो ने भी पी नेटवर्क की आलोचना की है और कहा है कि ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से ये मीम कॉइन्स से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन उन्हें पीआई को बाइबिट पर लिस्ट ना करने के लिए भी बैकलैश मिला। इन आलोचनाओं के बावजूद पीआई नेटवर्क असली दुनिया में अपना नाम बना रहा है। उदाहरण के लिए फ्लोरिडा में ज़िटो रियल्टी अब प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के लिए पीआई एक्सेप्ट करती है। यूएस रियल एस्टेट मार्केट में ये एक बड़ा कदम है। साथ ही AI16ZH इकोसिस्टम पीआई के साथ इंटीग्रेट होने वाला है, जिससे लगभग 200,000 यूजर्स जुड़ सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इन सब का हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? बाइनेंस लिस्टिंग से पीआई नेटवर्क की कीमत और अडॉप्शन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले 24 घंटों में ही 2% की बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन बाइनेंस लिस्टिंग ना मिलने से पीआई नेटवर्क को नुकसान हो सकता है और दूसरे एक्सचेंजेस भी इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। ये दो धारी तलवार है। खत्म करते हुए बाइनेंस लिस्टिंग की उम्मीद तो है, लेकिन पीआई नेटवर्क के सामने चुनौतियां और आलोचनाएं भी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या पीआई बाइनेंस पर लिस्ट होगा? नीचे कमेंट्स में बताइए और ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।